नमस्कार डियर हिंदू में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और LIC सलाहकार भी हैं, जो कि देखा जाए तो बहुत समय से काम कर रहे हैं और इनका काम है जनता को जागरूक करना। जिस तरीके से जनता को जागरूक करते हैं, इनका कहना है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, अगर माँ बाप उनकी LIC कराएं तो कहाँ उनका लाभ उठा सकते हैं। चिंता अगर माँ बाप को होती है तो अगर LIC को हम देखें तो इसमें बच्चे के नाम पर LIC होती है तो माँ बाप को चिंता नहीं होती। जानते हैं इनसे थोड़ा सा इनका प्लान कि ये किस तरह से जागरूक करना चाहते हो। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जिस तरीके से LIC में आप काम करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। बच्चे की अगर बात करें हम जनता को जागरूक के लिए, तो बच्चों की अगर LIC कराते हैं माँ बाप को क्या लाभ हो सकता है? देखिए सर, बच्चों की LIC कराने से माता पिता को लाभ ही लाभ है। और सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और छोटी उम्र में जब हम किसी बच्चे की LIC करते हैं तो उसमें जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ना के बराबर होता है, और वही अमाउंट जब बच्चा बड़ा होता है तो एक बड़ा अच्छा उसका हमें रिटर्न वापस मिलता है। इससे फायदा ये होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है, जैसे विवाह के लायक हुआ या उसकी एजुकेशन की बात आती है, तो उस टाइम पर माता पिता को जब इकट्ठा अमाउंट लेना पड़ता है कहीं से उसकी फीस के लिए, तो भारी पड़ जाता है। लेकिन यदि उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा पैसा अगर बच्चे के भविष्य के लिए, विवाह के लिए या उसके एजुकेशन के लिए जमा किया है, तो वही पैसा एक हैंडसम अमाउंट के रूप में उसकी काफी सहायता करता है। तो बच्चे के लिए यदि थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट, अगर मैं बात करूं आपसे कि मात्र अगर 11 रुपए प्रतिदिन भी कोई माता या पिता बच्चे के लिए बचाते हैं, तो लगभग 2.25 लाख रुपए उसके बड़े होने पर, मैच्योरिटी पर उस बच्चे को मिल सकते हैं। इससे क्या होगा? बच्चे के विवाह में आसानी होगी। यदि बच्चे को एजुकेशन लेनी है, यदि वो चाहता है कि मैं कोई ऐसी एजुकेशन लूं जिसमें पैसा ज्यादा लगता है, तो वो पैसा जो बच्चे के लिए जोड़ा गया है माता पिता के द्वारा, वो उसके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। जिस तरीके से आपने कहा है कि बच्चों के लिए अगर LIC बात आए 11 रुपये बचाए तो महीने में कितना बैठता है, और दूसरी बात यह है कि अगर किसी वजह से LIC के चलते हुए जी माँ बाप को कुछ हो जाता है या बच्चों को कुछ हो जाता है, तो उसमें किस तरह से देखते हैं? जी देखिए अंसारी जी, आपने बहुत अच्छा एक ये प्रश्न किया है, और मैं ये समझता हूँ कि जनता को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, यदि बच्चे के लिए कोई भी माता या पिता मात्र 11 रुपये बचाते हैं, तो लगभग मैं बात करूंगा 357 रुपये प्रति माह उस बच्चे के नाम से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और 357 रुपये से पैसा जब हम जोड़ना शुरू करते हैं, तो जैसा ही बच्चा 20 वर्ष का होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, बच्चा 2 वर्ष का है और माता या पिता को लगे कि हम छोटे से अमाउंट से उसकी LIC करना चाहते हैं, तो मात्र 11 रुपये में, यानी कि 357 रुपये प्रति माह जब बच्चे का जोड़ना शुरू करेंगे, तो जैसे ही बच्चा 20 वर्ष का होगा, तो ये 357 रुपये का जो प्रीमियम है ये तो बंद हो जाएगा, और उसके बाद ठीक 20वें वर्ष से उसको मनी बैक के रूप में रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, जो कि 20वें वर्ष में, 21वें वर्ष में, 22वें, 23वें और 24वें वर्ष में निरंतर उनके पास प्रति वर्ष के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 11,250 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। और जैसे ही बच्चा 25 वर्ष का होगा, उसे लगभग जो मिलेगा 1,15,125 रुपये, यानी कि टोटल अमाउंट जो है 1,71,375 रुपये उस बच्चे के लिए माता पिता ने जोड़ने शुरू कर दिए, मात्र 357 रुपये प्रति माह से। अब आपने जो दूसरा प्रश्न किया वो बड़ा अच्छा था कि यदि LIC बच्चे के नाम से की गई और अचानक हम देखते हैं कि कभी कभी मिसहैपनिंग भी हो जाती है माता के साथ या पिता के साथ, इसमें जो भी प्रपोजल होगा माता या पिता, यदि उनके साथ मिसहैपनिंग हो भी जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम एक PWB राइडर देते हैं, जिसे बोलते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट। तो ऐसे में क्या होता है कि चाहे बच्चे की जैसी पॉलिसी की, उसके कुछ समय बाद अगर प्रपोजल की डेथ हो जाती है तो प्रीमियम माफ हो जाता है, यानी कि प्रीमियम को वेव कर देती है LIC। लेकिन जो बच्चे को 1,71,000, जो मैंने अमाउंट बताया आपको 375 रुपये, यानी कि 1,71,375 रुपये, वो बच्चे को तब भी LIC देगी ही देगी। तो ऐसे में क्या होता है, माता पिता के लिए सबसे बेहतरीन बात ये हो जाती है कि जैसे ही उन्होंने बच्चों के लिए बचत शुरू की, तो यदि उनके बाद प्रीमियम को जमा करने के बाद कोई मिसहैपनिंग होती भी है,
तो भी उस बच्चे की जो बचत है वो निरंतर चलती रहेगी और उसका प्रीमियम जो है वे हो जाएगा। उसकी जो भी और भी जैसे बच्चा है या उसकी माता है उसको प्रीमियम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो पैसा है ये उसको तब भी मिलेगा ही मिलेगा। तो एलआईसी का जैसे कि स्लोगन भी हमारा बहुत प्यारा, जीवन के साथियों जीवन के भाई। तो यदि आपने एक बार एलआईसी के ऊपर विश्वास किया मात्र 11 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी, तो भी एलआईसी आपके बच्चे के भविष्य के लिए 25 वर्षों तक उसकी सुरक्षा के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए निरंतर आपके साथ रहेगी। और जनता का संदेश देना चाहिए आप? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि इस समय लगभग हमारे पूरे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ होने जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी होता है कि मात्र लगभग 30 करोड़ नागरिक ही हमारे देश के इंश्योर्ड हैं। ये आकलन जो हुआ है या जो आंकड़ा है ये बहुत कम है। तो मैं ये चाहता हूं कि देश के हर नागरिक को एलआईसी करवानी चाहिए, अपना बीमा और बचत करवाना चाहिए, क्योंकि जब घर का मुखिया उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कई जगह घटनाएं होती हैं कि व्यक्ति स्वस्थ जा रहा था लेकिन अचानक दुर्घटना हुई और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के बाद उसकी परिवार की जो स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि हम जो छोटी छोटी बचत करते हैं इसमें जो उस व्यक्ति को इंश्योरेंस होती है उसकी और उसकी जो बचत होती है उससे हमारा परिवार जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैसेज यही देना चाहूंगा अपने भारतवर्ष की जनता को कि सभी बचत और बीमा करवाएं और भारतीय जीवन बीमा निगम में अपना निवेश अवश्य करें, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी अंसारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एलआईसी के संबंध में मुझसे विचार साझा किए हैं, और मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि इसके विषय में आप पूरी तरह विचार करें और एलआईसी को शुरू करें। धन्यवाद।